जय हिंद दोस्तों, रेलवे कैंपस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग एएलपी सीबीटी 2 के लिए प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ का 25 सवाल हम लोग देखेंगे। जिस तरीके के सवाल टीसीएस पूछते आया है अभी तक, टीसीएस रेलवे का सारा एग्जाम लेता है, तो भाई सबको एनालाइज करने के बाद 25 सवाल लेके आए हैं। ये पहला सेशन है। इसका पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 25 सवाल सिलेबस में दिया हुआ है, तो हर एक शिफ्ट में 25 सवाल नहीं डाला है। किसी में 25 डाला है, किसी में 28-29 सवाल तक डाल दिया है, किसी शिफ्ट में 22-23 सवाल भी देखे गए हैं। तो 2-4 सवाल आपको ऊपर नीचे लेके चलना है। अगर चैप्टर्स की बात कर ले तो भाई कुछ शिफ्ट आपको ऐसा दिखेगा जहाँ पे एडवांस का वेटेज बहुत कम है, कुछ शिफ्ट आपको ऐसा दिखेगा जहाँ पे एडवांस का वेटेज ठीक ठाक है, लेकिन अर्थमेटिक का वेटेज हर एक शिफ्ट में बढ़िया है। मतलब हर एक शिफ्ट में अर्थमेटिक से सवाल पूछा गया है। एडवांस जिस शिफ्ट में अर्थमेटिक से ज़्यादा सवाल पूछा गया है उसमें एडवांस से 2-3 सवाल पूछे गए हैं। बहुत शिफ्ट में ये देखे हैं कि भाई 6-7-8 एडवांस से ही डाल दिया है। तो मिला जुला के आपको पढ़ना तो पूरा का पूरा मैथ है, और आप लोग मैथ पढ़ चुके हैं। सीबीटी 1 इसका दे चुके हैं, और इसका सीबीटी 1 जो दिसंबर में हुआ था उसका कंप्लीट मैथ का चैप्टर वाइज बांट के आपको करवा दिए हैं। 7.5 या 8 घंटे का लेक्चर है। आप जाके उसको एक बार देख सकते हैं ताकि आपको ट्रेंड का पता चल सके। आप लोग अपना अपना शिफ्ट में एग्जाम दिए होंगे, तो आप लोग भाई अपना ही शिफ्ट का ना मैथ देखे होंगे। वहाँ पे 15 शिफ्ट में पेपर हुआ था। 15 शिफ्ट में सारा का सारा सवाल को चैप्टर वाइज बांट के करवा दिया गया है, तो उसको एक बार जाके जरूर देखिएगा। साथ ही साथ इस रेलवे कैंपस चैनल पे रेलवे से रिलेटेड आप देखिएगा कंप्लीट एडवांस मैथ आपको करवा दिया गया है। सिर्फ 2 लेक्चर में अलजेब्रा कंप्लीट करवा दिया गया है। 8.5 घंटे और 8.5 घंटे की, मतलब 17 घंटे में अलजेब्रा आपका कंप्लीट हो गया है कंसेप्ट के साथ। उसी तरीक़ा से बहुत सारा चैप्टर आपका करवाया गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो भाई एनटीपीसी में जितना रेलवे जितना भी सवाल पूछा है अभी तक सारा का सारा एग्जाम में, हम लोग चैप्टर वाइज बांट के भी देख रहे हैं 90 दिनों में। तो भाई वो डे 1, डे 2, डे 3 हम लोग करीबन डे 25 तक पहुंच चुके हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये जो सेट 1 है ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा। इसमें आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। सपोर्ट इन द सेंस कि आपको पैसे नहीं देने हैं। आप पहले कंटेंट देखिए, समझिए क्या यूज़फुल है कि नहीं। हम तो सब कुछ देख के आए, ऐसे ही बोर्ड पे हम नहीं आ जाते हैं। कंटेंट बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, इसीलिए लेक्चर लेट से भी आता है, थोड़ा सा देरी से आता है ना। तो कंटेंट में काफ़ी टाइम लगता है। आप एक बार देखिए, समझिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा कि आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है कि नहीं, और आपको कंटिन्यू करना होगा क्योंकि कंटेंट उसी टाइप का है। टीसीएस के माइंडसेट को हमने पढ़ा है, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन वो अभी तक पूछा है, जितना भी चैप्टर से कंप्लीट अर्थमेटिक प्लस एडवांस सबको देखने के बाद हम लोग इस फील्ड में आए हैं, ठीक है। तो अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, और आपको इस 25 क्वेश्चन का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा क्लास खत्म होते हैं। अगर आप एनटीपीसी रेलवे में लगे हैं तो भाई ये हम लोगों का कंप्लीट बैच है, जिसमें आपको जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग सब कुछ मिलने वाला है। इसमें आप इनरोल हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप सिर्फ मैथ में इनरोल होना चाहते हैं तो भाई ये आपका मैथ का है। मिनिमम प्राइस 299 का है, ठीक है। सब कुछ है। देखिए एक एक सवाल, तो सवाल पे आने से पहले आप लोग पेन पेपर उठा लीजिए और साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए, और हो सके तो कमेंट में आंसर करते जाइएगा। प्रैक्टिस करना कैसे है समझ लीजिए। जैसे क्वेश्चन आपके सामने आया, पहले आप बनाइए फिर सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। ये पहला सवाल कहता है कि द सिंपल इन्वेस्टमेंट ऑफ अ सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम फॉर 2 years इज ₹500 फॉर द सेम अमाउंट ऑफ मनी एट द सेम रेट फॉर द सेम टाइम, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से एक धनराशि का साधारण ब्याज ₹500 है। बोले ठीक है। समान धनराशि के लिए समान दर पर समान समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सवाल का लेवल
जिस तरीके का पूछा है, हर एक तरीका का सवाल आपको देखने को मिलेगा। ये पहला प्रैक्टिस सेट है तो घबराना नहीं है, आगे आप देखिएगा हर एक तरीके का सवाल आपको प्रैक्टिस में करवा देंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है भाई, एग्ज़ाम देना अलग बात है, एग्ज़ाम को ढंग से देना अलग बात है। ढंग से देने का मतलब ये है कि भाई साहब क्वेश्चन को कम से कम समय में अटेंड करना होगा, और ये कोई जादू नहीं है, ये प्रैक्टिस का खेला है। जैसे कि इस सवाल में बहुत आसान सा सवाल है, आपको मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर मिलता है, तो ये 2 साल का इंटरेस्ट है 500 रुपया। तो आप खुद बताइए कि पहला साल 250 रुपया मिला होगा और दूसरा साल भी 250 रुपया मिला होगा, ऐसे 250 और 250 2 साल में मिला होगा उसको 500। अगर सिंपल इंटरेस्ट कितना भी साल मिले, हर साल वो बराबर ही मिलता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो है पिछले साल के ब्याज पे भी ब्याज लेता है, वो कंपाउंड वो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगाता है सेम रेट से। तो भाई अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट हमसे पूछा है सेम टाइम के लिए सेम रेट से, तो भाई पहला साल तो हमको 250 ही मिलेगा, दूसरा साल भी 250 मिलेगा, लेकिन दूसरा साल पिछले साल के ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा सेम रेट से, सेम रेट से 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो पिछले साल का ब्याज 250 है, इसका भी 10% हमको दूसरा साल में मिलेगा। पहला साल SI और CI दोनों तो सेम होता है, खेला स्टार्ट होता है दूसरा साल से CI में, क्योंकि वो पिछले साल के ब्याज पे भी ब्याज लगाते चला जाता है। तो भाई इस 250 रुपया का 10% कितना? 25 रुपया होगा। तो भाई टोटल उसको कितना मिल गया? 250 500 प्लस 25 525 रुपया। तो भाई 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 525 रुपया, 25 रुपया बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ा? क्योंकि ये पिछले साल के ब्याज पे भी ब्याज लगा दिया सेम रेट से। ये इस सवाल में इतना ही काम करना था। आइए दूसरा सवाल पे आते हैं। इस सवाल को देखिए, कहता है कि अ क्लास ऑफ 50 गर्ल्स एंड 70 बॉयज स्पॉन्सर्ड अ कंसर्ट इफ 40% गर्ल्स एंड 50% बॉय अटेंडेड द इवेंट, देन अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्लास अटेंडेड द इवेंट। एक बात बताइए, कहता है कि 50 लड़कियां हैं और 70 लड़का है। बोले बस बहुत आसान है। और एक संगीत में भाग लिया ये लोग, 40% लड़कियों ने हिस्सा लिया, 50 लड़की है उसमें से 40% लड़की संगीत में भाग ली। तो भाई 50 का 40% कितना? 5 चौके 20, 20 लड़की गई। ठीक है, हमसे पूछा है कि कितना लड़की कितना स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट किया। तो भाई लड़की में से 20, अब 70 लड़का था और लड़कों में से 50% का मतलब क्या? आधा। तो भाई 70 का आधा 35, मतलब 35 और 20 55, टोटल 55 छात्र जो है संगीत में भाग लिए। तो हमसे पूछा है कि कितना प्रतिशत टोटल का। तो भाई टोटल गर्ल्स और बॉयज़ मिला के कितना है? 50 और 70 120। तो भाई 120 में से 55 स्टूडेंट जो है आया। तो भाई 55 120 का कितना परसेंट है, यही हमसे पूछा है। तो भाई इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दो। बड़ा ही सिंपल सा कैलकुलेशन है और आपको बिल्कुल भी लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। इसको 20 से काट दो 6 बार में, 20 से काट दो 5 बार में। अगर ये देखिए ये है 55, 6 से 9 बार में 54 होता है। तो भाई यहाँ पे 9 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर 9 से 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 45% से ज़्यादा। तो भाई 45% से थोड़ा सा ज़्यादा एक ही ऑप्शन है 46%, लगभग 46% स्टूडेंट जो है संगीत में भाग लिया। इतना ही काम करना था इस सवाल में। देखिए कैलकुलेशन आना बहुत ही ज़रूरी है। इस सवाल को देखिए, साइन थीटा बराबर 3/√34 है और कॉस थीटा बराबर 5/√34 है। तो हमसे पूछा है कि 1 + tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा का वैल्यू क्या होगा। साइन किसका रेशियो बताता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। कॉस किसका रेशियो बताता है? बेस और हाइपोटेनस का। मतलब अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दे, ये मेरा थीटा है। तो भाई
भाई यहाँ से हम देखेंगे तो साइन ये 3 हो जाएगा और ये √34 हो जाएगा। बोले बहुत अच्छी बात है। और cos b/h, तो भाई ये तो √34 है, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यही ना तीनों साइड का रेशियो बना। बोले सर सिंपल सा बात है। अब देखो हमसे पूछा है 1 + 10, तो 1 + 10 क्या है 10 क्या हो जाएगा 3/5 p/b परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका रेशियो कौन बताता है 10 बताता है, तो ये 3/5 हो जाएगा अपॉन नीचे 1 - कॉट है सर 10 का उल्टा ही तो होता है 3/5 का उल्टा 5/3, और यही मेरा क्या उत्तर बना के देगा। इतना ही काम करना है आपको। तो भाई 1 जमा 3/5 तो ये हो जाएगा 8/5, और ये हो जाएगा 5 में 3 में 5 गया तो -2, तो ये हो जाएगा -3/2 घूम के। अब इसको आप जरा कैलकुलेट कर लो, 2 से 4 बार में 4 × 3 = 12 -12/5, तो सर -12/5 ऑप्शन बी हमारा उत्तर हो जाएगा। इतना काम करने में बहुत वक्त आपका नहीं लगेगा। ठीक है, जरा इस सवाल को देखिए। कहता है कि टू पास द एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट मस्ट स्कोर 50% मार्क्स। ठीक है जी, द एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर। अ स्टूडेंट स्कोर्ड 40% मार्क्स इन द फर्स्ट पेपर कैरिंग 200 मार्क्स। पहला पेपर 200 का था, उसमें से वो 40% लाया। ठीक, इन द सेकेंड क्वेश्चन पेपर ऑफ 150 marks, what is the minimum percentage of marks required to pass an examination? तो भाई 50% नंबर लाना उसको जरूरी है टोटल में। बोले सर ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो पेपर कितना का हुआ, पहला पेपर 200 नंबर का और दूसरा पेपर 150 नंबर का, 350 नंबर का पेपर हुआ, और पास होने के लिए किसी को इसका आधा लाना है, तो सर 350 का आधा कितना 175 नंबर उसको लाना है। अब देखो 175 में से कितना नंबर वो लाया, तो जो पहला पेपर था जो 200 नंबर का था उसमें से वो 40% ले आया, 40% ले आया, तो सर 200 का 40% कितना 80 नंबर। अगर 175 में से जो 175 है वो दोनों पेपर मिला के लाना है, इसमें से अगर हम पहला पेपर के नंबर को घटा दें, मतलब 200 का 40% कितना 4 दूना 8 80, तो भाई ये कितना बचेगा, बोले सर 95 बचेगा। कितना बचेगा 95 बचेगा, मतलब सेकंड पेपर में उसको 95 नंबर लाना होगा, तब जाके 175 नंबर उसका बनेगा। तो हमसे ये पूछा है कि सेकंड पेपर में कितना % मार्क्स लाना होगा, तो 95 नंबर लाना होगा। कितना में, बोले सर 150 में, 150 में, तो परसेंट के लिए 100 से यहाँ पे कर दीजिए गुना, तो ये आपका हो जाएगा। अगर 0 0 काट दें तो ये 5 तिहाई 15, 5 से 19 बार में, तो ये 3 छक्के 18 और 3 तिहाई 9, लगभग 64% मार्क्स उसको लाना होगा सेकेंड पेपर में, 64%। इतना काम करना था इस सवाल में। समझते जाइएगा। देखिए बनाने का तरीका जब तक नहीं रहेगा तब तक आप जानते हुए भी पेपर में टाइम ले लीजिएगा, और अगर आप एग्जाम में टाइम नहीं बचा पाए तो फिर सब कुछ खराब हो जाएगा। इस सवाल को देखिए, कहता है कि द रेशियो ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ एन रोम्बस इज 3:6. What will be the measures of the smallest angle of the rhombus? एक समचतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 3:6 है। तो समचतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का माप क्या होता है, तो जो रोम्बस होता है ना उसका जो आसन्न कोण एडजेसेंट एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री को 2 भाग में बांट दिया है 3:6, मतलब 6 और 3 9 का वैल्यू 180 डिग्री। तो आप समझ गए 1 का वैल्यू कितना, बोले सर 9 दूना 18 20 डिग्री। तो सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा यही है ना, 1 का वैल्यू 20 है तो 3 का वैल्यू कितना 60 डिग्री हो जाएगा। 1 60 का होगा। अगर सबसे बड़ा वाला पूछता तो भाई 120 डिग्री मेरा उत्तर आता। हमसे पूछा है सबसे छोटा वाला। इतना ही काम इस सवाल में करना है। आपके दिमाग में आएगा कि सर CBT 1 में इतना आसान, CBT 2 में इतना आसान पूछेगा क्या, भाई साहब यही लेवल रहेगा। ठीक है, इस सवाल को ध्यान से देखिए।
कहता है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर बाय विच डिवाइडिंग 155, 260 एंड 315 विल लीव रिमाइंडर्स 5, 10 एंड 15। कहता है कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिसको 155 में भाग देंगे तो शेष 5 बचेगा, और 260 में भाग लगाएंगे तो शेष 10 बचेगा, और 315 में भाग लगाएंगे तो शेष 15 बचेगा। अगर हम शेष को घटा दें तो भाई वो नंबर आ जाएगा जिसको वो पूरा काट देगा। एक बात बताइए, मान लेते हैं कि वो नंबर कुछ भी होगा, इन चारों ऑप्शन में से एक ही मेरा होगा। समझिए, हर जगह ऐसे सवालों में HCF लेने की आवश्यकता नहीं होता है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, 155 में जब भाग लगा रहे हैं तो शेष 5 बचेगा। मतलब अगर हम 155 में 5 घटा दें, 155 में हम 5 घटा दें तो भाई ये 150 तक तो पूरा काट देगा। शेष को हम घटा रहे हैं तो भाई 150 तक तो पूरा काट देगा। 260 में हम 10 घटा दें तो भाई ये 250 तक तो पूरा काट देगा, और 315 में हम अगर 15 घटा दें तो सर ये 300 तक तो पूरा काट देगा। अब आप देख के बताइए कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बड़ा से बड़ा, किस ऑप्शन में बड़ा से बड़ा नंबर है जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो आपका ऑप्शन होगा सर 10 भी इन तीनों को काट देगा, और वो 50 भी इन तीनों को काट देगा, 25 भी काट देगा। अब सर बड़ा से बड़ा नंबर देखना है तो भाई साहब 50 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सीधा, ठीक है। 50 इसका आंसर हो जाएगा सीधा। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वुमेन टू द नंबर ऑफ मेन इन अ क्लब इज 3:2। एक क्लब में जो है महिला के लिए फीमेल और पुरुष के लिए मेल, इनका जो रेशियो है वो 3:2 है, ठीक। अब कहता है कि रिसेंटली 300 वुमेन ज्वाइन द क्लब एंड द रेशियो बिकेम 5:2। अब जो है 300 महिलाएं क्लब में शामिल हो गई, तब जो रेशियो हो गया वो हो गया 5:2। देखिए, पुरुष का तो रेशियो सेम है, बढ़ रही है महिलाएं, तो भाई देखो पहले 3 था अब 5 हो गया, तो भाई कितना बढ़ गया, बोले सर 2 बढ़ गया, 2 अनुपात बढ़ गया। महिलाएं वास्तव में बढ़ी कितना है, बोले सर 300। तो अगर 2 का वैल्यू 300 है तो 1 का वैल्यू कितना, बोले 150। और हमसे पूछा है कि अब क्लब में महिला सदस्यों की संख्या कितना है, तो भाई 1 का वैल्यू 150 है। अब पूछा है तो 5 का वैल्यू 15 × 5 = 75, 750 महिला है। अब 750 महिलाएं हैं, समझ लीजिए। पहले फीमेल इज टू मेल का रेशियो 3:2 था, अब 300 मेंबर्स 300 महिलाएं क्लब में और आ गई तो अब रेशियो 5:2 हो गया। इधर से हम लोगों को एक चीज़ दिखा कि भाई मेल का तो रेशियो सेम है, और जाहिर सी बात है पुरुष में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, महिलाओं की संख्या बढ़ी है, 300 महिलाएं और आई हैं। तो ये पहले ये 3 से अब क्या हो गया 5, कितना का डिफरेंस आया, 2 बढ़ गया, और इसी 2 का वैल्यू क्या दिया है 300। अगर 2 का वैल्यू 300 है तो 1 का वैल्यू कितना 150। अब हमसे पूछा है कि अब क्लब में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, तो सर अब तो 5 है, तो 1 का वैल्यू 150 है, तो 5 का वैल्यू 15 × 5 = 75, 750 है। इतना सा काम करना था आपको। आगे बढ़ जाइए। कहता है कि द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 528 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो अगर सिलेंडर का वॉल्यूम हमसे पूछा है तो हम कहेंगे सर सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, πr²h, ये होता है सिलेंडर का वॉल्यूम। और पाई के जगह पे हम 22/7 रखते हैं, मतलब हम 11 का मल्टीपल देख लेंगे कौन सा 11 का मल्टीपल है, वही हमारा उत्तर होगा। तो 11 का रूल क्या है, तो भाई अगर उनके अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस या तो 0 होगा या तो 11 होगा या 22 होगा या 11 का कोई मल्टीपल होगा, तो ऐसा अगर कंडीशन है किसी भी नंबर में तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। आपको कंप्लीट
नंबर सिस्टम का पार्ट 1 आपको दिए हैं, जाके देखिएगा, अभी रिसेंटली दिए हैं, करीबन 5.5 घंटे की वीडियो है जिसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल पे ही पहला लेक्चर में चर्चा किए हैं। आप उस लेक्चर को देखिएगा जाके, ठीक है, नंबर सिस्टम पे। तो आप यहाँ पे देखिए, तो ये आपका 4 और 2 6 और 4 और 1 5। सर 6 में 5 गया, 1 बचा, तो ये तो 11 से कटेगा नहीं। यहाँ पे 5 और 4 9, 8 और 1 9, 9 में 9 गया 0, 0 11 से डिविजिबल है, ये हमारा उत्तर हो सकता है। ठीक है, इसको देखो, 8 और 5 13 और 3 और 2 5, 13 में आपका 5 गया तो भाई 8 बचा, 8 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी मेरा उत्तर नहीं होगा। इसको देखो ध्यान से, 7 और 2 9, 9 में 9 गया 0, ये भी मेरा आंसर हो सकता है। तो 2 ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। अब एग्जामिनर चाह रहा है आप कैलकुलेट कीजिए इसको, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से देखो, तो भाई इसका कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 लिख दिए। रेडियस ही तो निकालना है, और हाइट मेरा दे दिया है 14 सेंटीमीटर, और ये बराबर कितना दिया है, बोले सर 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका निपटारा एक बार कर लीजिए। तो ये 22 दूना 44 से, 44 से कम ये कट जाएगा, 44 से कम 44, 44 दूना 88, 12 बार में। 7 से ये निपट गया 2 बार में, और 2 से निपट गया 6 बार में। रेडियस कितना आ गया, बोले सर 6 सेंटीमीटर। अब रेडियस 6 सेंटीमीटर है, हाइट आपका दिया हुआ है। अब वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। लिख देते हैं, कहाँ ऐसा हो जा रहा है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36, हाइट मेरा दिया है 14 सेंटीमीटर। अब भाई साहब इसको कैलकुलेट करने भर का देरी है और उत्तर आपके हाथ में रहेगा। तो इसको 7 से निपटा दीजिए 2 बार में। ये 36 दूना 72 होगा, तो 22 गुना 72, तो 22 दूना 44 का 4। अब देखो इन दोनों में से एक ही ऑप्शन बी बचा जिसका यूनिट प्लेस पे 4 है, और आपका उत्तर हाजिर है। ये काम करवाना चाहता है एग्जामिनर आपसे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इस सवाल को देखिए, कहता है कि व्हाट विल द वैल्यू ऑफ √54 गुना √125 बटा √24 गुना √45। सिंपलीफिकेशन का सवाल है, आप इसको कह सकते हैं कि घातांक और करनी का सवाल है। तो इसको जरा तोड़ना होगा। 54 का 2 फैक्टर ऐसा किया जाए कि कम से कम एक फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर निकल के आए। तो 54 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 6। तो भाई √9 मतलब क्या, √9 मतलब क्या, 3 आएगा। तो 54 को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 3√6 गुना 125 को हम क्या लिखेंगे, 25 गुना 5, 25 5 125, मतलब उसको हम क्या लिखेंगे, 5√5 अपॉन। सिमिलरली 24 को 6 चौके 24, 6 गुना 4 और 4 है तो ये 2√6 हो जाएगा। बोले सर ठीक है। गुना 45 को हम क्या लिखेंगे, 9 5 45, 9 गुना 5 मतलब 3√5 हो जाएगा ये। अब आप जरा ध्यान से देखिए, ये √6 से √6 निपट गया, √5 से √5 निपट गया। 5 तिहाई 15 और 3 दूना 6, 5 तिहाई 15 और ये 3 से 3 गया, तो 5 को 2 से भागा देंगे, 2.5 हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया ऑप्शन सी। आप लोग भी साथ साथ बनाते चलिए। प्रैक्टिस का मतलब यही होता है, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और आप सिर्फ देख रहे हैं। और सेशन कैसा है इसको आप कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 10 नंबर देखिए, कहता है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹3400 फॉर 4 years इज ₹680। व्हाट विल बी द इंटरेस्ट रेट। 3400 रुपये की राशि पर 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 680 रुपया है।
ब्याज दर क्या होगी। पहला सवाल आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से था और ये सवाल सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट से है और वहाँ पे आपको बताएं कि हर साल सिंपल इंटरेस्ट बराबर बराबर मिलता है। तो 4 वर्ष में 680 रुपया मिला है। तो एक बात बताइए, हर साल कितना मिला होगा। 680 को 4 से भागा देंगे तो अब कहेंगे कि सर 4 से 17 बार में 170 रुपया हर साल मिला है ना। और मेरा प्रिंसिपल कितना है, बोले सर 3400। अब जरा ध्यान से देखो, ये मेरा प्रिंसिपल है और ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट है। एक बात बताइए, अब आप इतना सा देख के बताइए कि 170 रुपया 3400 का कितना परसेंट है। 170 रुपया 3400 का कितना परसेंट है। भाई एग्जाम देने चले हो, CBT 1 आपका, अब मान लीजिए कि आप क्वालिफाई है, CBT 2 में आप जा रहे हैं, तो इतना तो सेंस आपके पास है, ठीक है। तो भाई मेरे 10% 340 होता है, आप देखेंगे कि ये 5% है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर 5% पर एनम है हर साल, ठीक है। इतना काम करना था यहाँ पे। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि आउट ऑफ हरीश मंथली सैलरी इज ₹45,000, इट इज स्पेंट 1/3 ऑन एजुकेशन एंड 2/6 ऑन फूड एंड अदर नेसेसिटीज। ही सेव्ड द रिमेनिंग सैलरी, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेविंग्स। 45,000 रुपया हरीश जो है कमाता है। 45,000 में से 1/3 जो है वो एजुकेशन पे खर्च करता है और 2/6, देखो ये 2/6, ये 2/6 को हम क्या 1/3 नहीं लिख सकते हैं। 2/6 मतलब क्या 1/3 है और 2/6 या 1/3 भोजन और अन्य आवश्यकताओं पे खर्च करता है। तो उसका खर्च कितना हो गया 1/3 और 1/3, मतलब कितना 2/3 खर्च हो गया। अगर वो 3 में 2 खर्चा कर देता है, अगर वो 2/3 खर्चा करता है, मतलब 1/3 वो बचाता है। तो भाई 45,000 का 1/3 कितना हो गया, तो आपका जवाब होगा सर 15,000, मतलब 15,000 उसका क्या है सेविंग है। 15,000 उसका क्या है सेविंग है। 2/3 इसका टोटल खर्च है, इसका मतलब 1/3 उसका सेविंग है। तो 45,000 का 1/3 निकाल दिए, 15,000 रुपये आ गया। ऐसे ही काम करना पड़ेगा। और इस सवाल में आप यकीन मानिए लोग पेन नहीं लगाएगा, कई सवाल में पेन नहीं लगाएगा। तो भाई आपको भी उसी तरीका से पढ़ना होगा। इस सवाल को ध्यान से देखिए। कहता है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 75% of the mark price. If 15% discount is given, what will be the profit or loss percentage? एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। समझिएगा बात को। अगर हम बात कर ले MRP या मार्क प्राइस अगर 100 रुपया है तो उसका कॉस्ट प्राइस इसका 75% है, मतलब 75 रुपया है, ठीक है। परसेंट लो रुपया लो 100 पे सब बराबर है। अब कह रहा है कि वो 15% का डिस्काउंट दे दे। डिस्काउंट किस पे देगा, कॉस्ट प्राइस पे नहीं, मार्क प्राइस पे। जो टैग लगा रहता है ना, जिस टैग पे MRP लिखा रहता है उस पे डिस्काउंट दिया जाता है। तो भाई ये इस पे डिस्काउंट देगा और डिस्काउंट दे के बेचेगा, तो भाई ये बना सेलिंग प्राइस। कितना डिस्काउंट दे रहा है 15%। भाई 100 रुपया पे 15% छूट है, 15 रुपया छोड़ दे रहा है, मतलब वो 85 रुपया में बेच रहा है। 85 रुपया में बेच रहा है। तो भाई साहब खरीदा 75 में, बेच रहा है 85 में, फायदा ही तो हो रहा है। मतलब जो लॉस वाला है वो हमारा उत्तर नहीं होगा, वो हमारा उत्तर नहीं होगा। अब निकालना ये है कि भाई साहब कितना का प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपया का, कितना में 75 में, और 10 रुपया 75 का कितना परसेंट है, इतना सा काम करना है और आपका उत्तर आ जाएगा। 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, 40/3 मतलब 13.33% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। देखते जाइए और तरीका सीखने का कोशिश कीजिए। बड़ा सिंपल सा सवाल है। कहता है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 48 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। चौड़ाई को अगर हम x माने
तो लंबाई कितना 2x हो जाएगा। और उसका परिमाप दे दिया है 48। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये कितना दे दिया है 48। 2 से इसको निपटा दिए 24 बार में, और ये 2x प्लस x 3x बराबर 24, x बराबर 8 आ गया। x का वैल्यू 8 आ गया। तो भाई लंबाई 8 है तो चौड़ाई 8 है, लंबाई इसका 2 गुना मतलब कितना 16 होगा। अब हमसे पूछा है क्षेत्रफल, तो लंबाई गुना चौड़ाई 8 गुना 16, 16 8 128, और 128 हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आयत का क्षेत्रफल है। एकदम आसान सवाल है, समझदारी से बनाएंगे तो सब कुछ आसान है। What should be added to 12% of 2400 so that the sum becomes equal to 18% of 5400? सिंपल सा सवाल है। कह रहा है कि 2400 के 12% में, ये देखो सिंपल सा सवाल है, 2400 का 12% में क्या जोड़े? मान लो x जोड़ दिए, तो ये बराबर हो जाएगा 5400 का 18% के बराबर। अब भाई साहब 2400 का 12% निकाल लो और 5400 का 18% निकाल लो, तो इसको उधर लेके जाएंगे तो घट जाएगा और x का वैल्यू मेरा निकल जाएगा। तो x बराबर अगर हम एक बार में लिखें तो 5400 का 18%, भाई परसेंट आएगा तो नीचे का 2 जीरो से ऊपर का 2 जीरो कट जाएगा, बचा मेरा 54 गुना 18। तो 18 गुना 54, 18 चौके 72, और 18 पचे 90 और 7 97, 972 में घटा देंगे 2400 का 12%, मतलब 24 गुने 12, तो 24 गुना 10 240, और 24 दूना 48, 240 और 48 288, 288 इसमें घटा देंगे। अब जरा घटा के आप बता दीजिए कि सर x का वैल्यू क्या हो गया। 12 में 8 गया 4, लास्ट में 4 आएगा, एक ही ऑप्शन है, डी हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा 684। सिंपल सवाल है, आगे बढ़ जाते हैं। जरा ध्यान से देखो, इफ x by 2 plus 2 by y equal to 1 and y by 2 plus 2 by z, अच्छा यहाँ पे कुछ छूट गया है, इसमें यहाँ पे क्या होगा? एक मिनट हम देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे हमसे छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, हमसे हुआ है। हाँ, यहाँ पे y by 2 plus 2 by z बराबर 1 है, बराबर 1 है। तो देन द वैल्यू ऑफ z by 2 plus 2 by x। इस सवाल को आप दो तरीका से बना सकते हो। अगर आप वैल्यू पिक कर सकते हैं तो बहुत आसान है, नहीं तो इसको डिटेल में भी जाके बनाएंगे तो 2 से 3 स्टेप में आपका उत्तर आ जाएगा। अगर हम वैल्यू रखें कि x बटा 2 प्लस 2 बटा y बराबर अगर 1 लाना है, तो आप देखिए x बराबर 1 रख देते हैं, यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो y बराबर -2 रखना होगा। देखिए y बराबर -2 रखेंगे तो ये 2 बटा 2 1 हो जाएगा, प्लस 2 बटा -2 सॉरी y बराबर आपको x बराबर 2 रखना होगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, x बराबर 2 रखेंगे ना, x बराबर आपका 2 रखेंगे और y बराबर रखेंगे -1। देखिए क्योंकि इधर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो x बराबर 2 रखेंगे तो ये 2 बटा 2 1 बन जाएगा, प्लस ये 2 बटा -1, ये 1 - 2 कितना 1 बनेगा। देखो तो सेटिस्फाई किया, तो x का वैल्यू 2 रखेंगे, y का वैल्यू -1 रखेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, दूसरा कंडीशन दिया है कि y बटा 2 प्लस 2 बटा z बराबर 1 है, 1 है ना, 1 है। अब आप यहाँ पे अब ध्यान से देखो z का वैल्यू क्या रखे, तो सर y का वैल्यू क्या है? y का वैल्यू हम क्या लिए हैं? -1। तो सर ये -1 बटा 2
प्लस 2/z, 2/z। तो सर z का वैल्यू क्या रख दे, यहाँ पे 0 है कि 1 है? एक मिनट, क्वेश्चन में हमको मिस्टेक लग रहा है, 0 है कि 1 है? y/2 प्लस 2/z, 2/z बराबर 1 लाना है। तो z बराबर हम 4 रख दें। अगर z बराबर 4 रख दें तो ये 1/2 हो जाएगा, तो ये तो कट के 0 हो जाएगा, नहीं ना? यहाँ पे कुछ मिस्टेक है सवाल में। किधर गया मेरा मेन सवाल? इस सवाल में हमको परेशानी लग रहा है ना, सवाल में परेशानी लग रहा है। अगर यहीं से हम वैल्यू फाइंड करने का कोशिश करें और y का वैल्यू हम माइनस का 1 ले लें, माइनस का 1 ले लेना, y का वैल्यू 1 ले लें। यहाँ गलती है कि यहाँ गलती है? इसको हम एक मिनट देखिए, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं भाई साहब, ठीक है? x बराबर 2 लेने से, y बराबर -1 लेने से आपका नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है ना? तो इसको उलट दें हम, एक मिनट, इसको हम ऐसे ले लें। अगर हम x बराबर -2 ले लें और y बराबर 1 ले लें, तो x बराबर -2, तो -2/2 -1 हो जाएगा, ठीक है? -1 हो जाएगा, प्लस y ये 2, ये बराबर 1 आ जा रहा है। हाँ, x बराबर -2 अगर आप पिक कर सकते हैं और y बराबर 1, ये चीज़ देखिए, ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है? नहीं तो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। और बेसिक से जाएंगे तो भाई साहब 2 से 3 स्टेप में आपका उत्तर आएगा। तो ये तरीका ना सही है, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होता है, ठीक है? तो x बराबर -2 और y बराबर 1 लेने से सेटिस्फाई हो गया। अब देखो इसको, y का वैल्यू, y हमारा है 1, तो ये 1/2 हो गया, प्लस 2/z बराबर 1 लाना है। तो भाई इसको भी अगर हम 1/2 बना दें, मतलब z बराबर 4 रखना होगा, z बराबर 4 रखना होगा। तो भाई साहब z बराबर अगर हम 4 बना दें तो देखिए 1/2 प्लस 2/4 मतलब 1/2, ये कितना, 1 आ जाएगा, सेटिस्फाई हो गया। तो z x का वैल्यू -2, y बराबर 1 और z बराबर 4 सेटिस्फाई कर गया। अब जो उत्तर देना है वो बड़ा ही सिंपल है, z/2, z मेरा 4 है, तो सर 4/2 प्लस 2/x, x मेरा क्या है -2, तो भाई साहब ये मेरा ये 2 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा और 1 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं। इसको देखिए, ट्रिगोनोमेट्री से सवाल है। इफ 1/sin² 65 प्लस cos² 65, ये sin² थीटा प्लस cos² थीटा है, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये पूरा ये क्या हो जाएगा, sin², इसको हम थीटा बना दें आपको समझने के लिए, तो भाई sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 हो जाएगा, 1/1 क्या 1 हो जाएगा, प्लस ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला सवाल है, इनके ऊपर नीचे डिग्री को जोड़ो, 90 डिग्री हो रहा है, 75, 15, 90, तो भाई sin A/cos B बराबर 1 होगा अगर A प्लस B का वैल्यू 90 डिग्री होगा। पूरा ट्रिगो का फॉर्मूला और कंसेप्ट क्वेश्चन सब आपको बताया है, जाके देखिए। तो ये भी 1 हो जाएगा, प्लस इसको भी देखो 65, 25, 90, ये भी 1 हो जाएगा, बराबर √3 tan थीटा। अब देखो 1 + 1 + 1 3 और √3 को इधर ले आए, तो ये क्या बन गया, tan थीटा। 3/√3 क्या होता है, √3 होता है। 3/√3 अगर इसको √3 से रेशनलाइज कर दें तो ये भाई साहब क्या बन जाएगा,
ये आपका √3 से ये आपका √3 बन जाएगा। तो 3/√3 कुछ और नहीं, क्या है, √3 है। तो tan थीटा बराबर √3 है, मतलब थीटा का वैल्यू कितना होगा, बोले सर 60 डिग्री होगा। थीटा का वैल्यू कितना होगा, 60 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, समझते जाइए। ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। आपको ना ऑफ से सावधान रहना है। जहाँ पे ऑफ दिखे, जहाँ पे का दिखे, उसका काम तमाम कर देना है। कहने का मतलब ये है कि ये 5/6 है। ऑफ मतलब गुना, गुना लगा के नहीं छोड़ना है। ये पूरा ऑफ में है, तो भाई 1/3 प्लस 2/4, तो 4 एकम 4 और 3 दूना 6, 6 और 4 10/12। तो इसको ना भाई साहब, इसको कर देना है गुना, इसको गुना कर देना है, इसको गुना कर देना है एक साथ, अकेले नहीं छोड़ना है। नहीं तो जब गुना भागा एक साथ में रहेगा तो वहाँ पे फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, तो इनको हम जब जोड़े 1/3 प्लस 2/4, तो 4 एकम 4, 3 दूना 6, 4 10/12। तो इसको हम एक बार में लिखेंगे 50/72 माइनस। अब जरा इसको देखो ध्यान से, इसको हम काट के छोटा भी कर सकते हैं, करेंगे अभी। ठीक है, इसको देखो, ये 12 × 120 और 20 × 60, 120 और 60 180। तो भाई साहब ये 5/6 गुना 180 बटा 10 गुना 20 200। तो इसको भी आप काट लीजिए, 0 0, 6 से काट लीजिए 3 बार में, 5 से काट लीजिए 4 बार में। तो ये कुछ और नहीं, कितना बन गया, ये 3/4 बन गया। ठीक है, -1/6। इसको भी आप काट लीजिए, 25/36 ये हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 25/36 -3/4 -1/6। भाई साहब इसको कैलकुलेट करके आपको उत्तर बता देना और कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ये ऑफ वाला का कहानी तमाम कर दीजिएगा, गुना का चिन्ह लगा के नहीं छोड़ना है। ठीक है, मीन मीडियन मोड से सवाल है। इन जनरल द मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज वैल्यू इन मेजरिंग सेंट्रल टेंडेंसी इज, सामान्यतः केंद्रीय प्रवृत्ति मापने में सर्वाधिक उपयुक्त औसत मान कौन सा है। तो भाई मीन लगाएंगे, वहाँ माध्य का उपयोग करेंगे। डेफिनेशन से सवाल है, कंसेप्ट से सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, इस सवाल को देखिए। कहता है कि अ ट्रेन लीव्स फ्रॉम स्टेशन ए टुवर्ड्स स्टेशन बी एट a स्पीड ऑफ 50 km/h। आफ्टर हाफ एन आवर अनदर ट्रेन लीव्स फ्रॉम स्टेशन बी टुवर्ड्स स्टेशन ए एट a स्पीड ऑफ 150 km/h। बोले सर ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द स्टेशन इज 125 किलोमीटर। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द प्लेस वेयर बोथ ट्रेन मीट फ्रॉम स्टेशन ए। अब ये सवाल कह रहा है आपका, जरा इसको छोटा कर दे हम। ठीक है, जरा इसको हम छोटा कर दें। ठीक है, ये सवाल कह रहा है कि भाई 2 स्टेशन है, एक ए है और दूसरा बी है। एक ट्रेन ए से बी जा रही है और दूसरी ट्रेन बी से ए आ रही है। तो भाई दोनों ट्रेन कब मिलेगा, अगर ये चीज़ हमें चाहिए तो भाई दोनों ट्रेन को सेम टाइम पे चलाना होगा। ये पूरा डिस्टेंस 725 किलोमीटर है। ठीक है, पूरा कंसेप्ट आपको बता देते हैं। ठीक है, और कहता है कि जो पहला ट्रेन है उसका स्पीड 50 km/h है, जो ए से बी की ओर जा रही है उसका स्पीड 50 km/h है, और जो ट्रेन बी से ए की ओर जा रही है इसका स्पीड 150 km/h है। ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ है ना। ये इधर जा रही है और ये इधर आ रही है। ठीक है, अब कहता है कि जब जिस पॉइंट पे दोनों ट्रेन मिली है उसका डिस्टेंस स्टेशन ए से कितना दूर है, कितनी दूरी पे मिली है स्टेशन ए से। तो भाई सबसे पहले दोनों ट्रेन को मिलाने के लिए सेम टाइम पे चलाना होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ बताया है कि जो दूसरी वाली ट्रेन है वो पहली वाली के आधे घंटे बाद चली है, मतलब ये जो ट्रेन है ये आधे घंटे चल चुकी है, जो स्टेशन ए से बी की ओर चली है। तो एक बात बताइए, अगर इस ट्रेन की स्पीड 50 km/h है
मतलब 50 किलोमीटर हर घंटा वो कवर करेगी। तो आधा घंटा में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? बोले सर 25 किलोमीटर। मतलब 725 में से 25 किलोमीटर चल चुकी है। अब ये डिस्टेंस कितना है? 700 किलोमीटर। ये ट्रेन यहाँ थी ए पे, अब ये ट्रेन यहाँ पे खड़ी है, ये ट्रेन यहाँ पे खड़ी है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना? 700 किलोमीटर। इधर ये 25 किलोमीटर पहले चल रही है। अब आधे घंटे बाद इधर वाली ट्रेन भी इधर चलने लगी। अब देखो दोनों सेम टाइम पे एक दूसरे के तरफ मूव कर रही है, तो मिलने में लगा समय बराबर कुल दूरी बटा इनके स्पीड का जोड़, क्योंकि एक दूसरे की तरफ आती है तो स्पीड को जोड़ दिया जाता है। तो मिलने में लगा समय बराबर टोटल डिस्टेंस 700 और स्पीड सर 150 और 50 200। सर कितना टाइम लगेगा? 7/2 घंटा, मतलब 3.5 घंटा आप इसको कह लीजिए। 3.5 घंटा में एक दूसरे से मिलेगी, 3.5 घंटा में एक दूसरे से मिलेगी। अब हमें मान लो कि ये जो है ये दोनों ट्रेन एक दूसरे से इस पॉइंट पे मिली, इस पॉइंट पे दोनों ट्रेन मिली यहाँ पे। तो भाई ये भी ट्रेन चली 3.5 घंटा यहाँ से यहाँ तक, और ये भी ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 3.5 घंटा लगा। तो एक बात बताइए, जो ट्रेन ए से बी की ओर आ रही है वो 3.5 घंटा में कितनी दूरी ट्रेवल करेगी? तो भाई हर एक घंटा वो 50 किलोमीटर चलती है। तो सर 3.5 घंटा में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? तो 50 गुना 7/2, 25 सत्ते 175, 175 किलोमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 175 किलोमीटर है, और वो 25 किलोमीटर पहले ही चल चुकी है। तो 175 और 25 200। मतलब स्टेशन ए से जहाँ पे मिला दोनों ट्रेन वहाँ तक का डिस्टेंस 200 किलोमीटर था, 200 किलोमीटर था मेरे भाई। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 200। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 200 किलोमीटर। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रा से सवाल है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 625 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 25 है, और ए प्लस बी बराबर 5 है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर? तो अगर आपको इस सवाल को देखते ही ये फॉर्मूला दिमाग में आ गया, अगर ये चीज़ दिमाग में आ गया कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, तो भाई सवाल हलवा हो गया। यही तो पूछा है। अब देखो ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू कितना है? 625। अब हमें चाहिए ए माइनस बी, और इसका वैल्यू तो पूछा हुआ है। ए माइनस बी कहाँ से आएगा? देखो यहाँ से आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना? 25 दिया है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर 25, और a प्लस बी का वैल्यू कितना? 5 दिया है। तो सर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का वैल्यू 5 दिया, 5 उधर भागा में जाएगा, 25 को 5 से भागा देंगे 5 आएगा। a माइनस बी मेरा कितना आएगा? 5 आएगा। तो भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 गुना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो भाई, ये इसके नीचे आएगा तो सर 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पच्चे 25। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना? 125 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, एकदम लोड नहीं लेना, जरूरी नहीं कि हर एक सवाल को एकदम सेकेंड, भाई हर एक सवाल सेकेंड में नहीं होगा। लोग बोलने के लिए बोल देते हैं लेकिन नहीं होगा। ठीक है, कहता है कि श्वेता एंड हरीश कंप्लीटेड अ प्रोजेक्ट विथ एन इनकम ऑफ 28,000 28,000 रुपया लेके एक प्रोजेक्ट को काम किया। इन दिस प्रोजेक्ट श्वेता वर्क फॉर 20 डेज। श्वेता 20 दिन काम की और हरीश काम किया 30 दिन के लिए। इफ देयर डेली वेजेस आर इन द रेशियो ऑफ, इनका डेली मजदूरी का अनुपात 5:6 है। देन व्हाट इज, देन श्वेता शेयर इज। अब देखिए
श्वेता जो है काम की है, अगर हम S फॉर श्वेता लिखें तो ये काम की है आपका श्वेता काम की है 20 दिन, और हर दिन इसका मजदूरी का अनुपात कितना था 5। तो भाई श्वेता को कितना मिलेगा 100 मिलेगा। और जो हरीश है ये काम किया है 30 दिन और इसका हर दिन मजदूरी का जो अनुपात है वो 6 है। तो भाई इसको कितना पैसा मिलेगा 180। तो भाई इनके मजदूरी का अनुपात क्या हो गया, बोलेंगे सर 100:180। तो ये क्या हो जाएगा 20, 25, 100 और 5:9। इनके मजदूरी का अनुपात क्या होगा, टोटल मजदूरी का, ये टोटल मजदूरी हुआ। श्वेता काम करती है 20 दिन और हर दिन इसको मान लो 5 रुपया मिलता है, तो भाई 20 दिन में कितना 100 रुपया मिलेगा। हरीश काम करता है 30 दिन और इसको हर दिन 6 रुपया मिलता है, तो कितना पैसा मिला 180 रुपया मिला। और इनके मजदूरी का अनुपात क्या हो गया 5:9। तो सर टोटल मजदूरी कितना हो गया 5 और 9 14। इसी 14 का वैल्यू कितना दिया है 28,000। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोले 2000। अगर एक का वैल्यू 2000 है तो श्वेता को कितना पैसा मिला, तो सर इसको 5 रुपया नहीं मिला है। एक का वैल्यू 2000 है तो 5 का वैल्यू 10,000। श्वेता को कितना मिला 10,000। और अगर हमसे पूछता हरीश का तो 18,000। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि 5 अंकों की व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स एज अ रिमाइंडर ऑफ 6। 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेष बचता है। ऐसे सवाल में आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सिंगल डिजिट का सवाल है, इसको आप भाग दे के देख लीजिए, इसको आप भागा दे के देख लीजिए। 7 से भागा देना है 6 शेष बचेगा, 6 शेष बचेगा। ठीक है, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो इसका डिटेल वाला मेथड भी है कि भाई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 5 0। ठीक है, अब भाई साहब इसको आप 7 से भागा दो, 7 से भागा दो, तो ये 7 एकम 7 3 0, 7 चौके 28 2 1 0 यहाँ, ये तीसरा 0 उतरेगा। 7 दूना 14 कितना 6। देखो 0 उतारने में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया और ये यहाँ आएगा 0। फिर आएगा आपका 7 8 56। तो भाई यहाँ पे 4 बचेगा, ये यहाँ आएगा 40, 7 बचे 35, कितना बचा शेष 5 बचा। कितना बचा, अगर 1 लाख को 7 से भागा दे रहे हैं तो 5 शेष बच रहा है। अब अगर 5 इसमें घटा देंगे तो वो 4 अंक का सबसे बड़ा से बड़ा संख्या हो जाएगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा। लेकिन करना क्या है, हमें 5 अंक बनाना है। तो भाई साहब अगर 7 में 5 घटा दें तो 2 बचेगा और इसको जोड़ देंगे तो ये ऑप्शन डी हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। आप ऐसे ना करके सिंगल भाग दे के भी दे सकते थे, सिंगल भाग देख के भी दे सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। कहता है कि x और y मिलकर एक काम को 12 दिन में, y और z 18 दिन में और x और z 15 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर काम को लगभग कितना दिन में करेंगे। देखिए सिंपल सा बात है, आदमी है 3 ही। ठीक है, यहाँ पे x प्लस y है, यहाँ पे y प्लस z है और यहाँ पे z प्लस x है। ठीक है, ये लोग 12 और फिर 18 और फिर 15। तो भाई 12 18 15 का, देखिए टाइम एंड वर्क में ना एलसीएम बहुत मैटर करता है। 12 15 18 का एलसीएम एक बार में बोलो 180। ठीक है, तो 12 15 है 180, ये लोग 15 काम करेगा। 18 10 ये लोग 10 काम करेगा और 15 12 है। अब आप जरा ध्यान से देखो,
आदमी यहाँ है 3 ही एक्स वाई जेड, लेकिन अब ध्यान से देखो तो एक्स वाई के साथ भी है, एक्स जेड के साथ भी है, वाई जेड के साथ भी है और वाई एक्स के साथ भी है। एक आदमी 2 बार हमें दिख रहा है, तो 15 और 12 27 और 10 37, हर दिन 37 काम करेगा। ये 6 जन मिलके भाई 2 से भागा दे दो, 37 से भागा दे दो तो 18.5। x प्लस वाई प्लस जेड मिलके हर दिन 18.5 काम करेगा। भाई साहब 180 काम करना है और हर दिन 18.5 काम होता है, तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि लगभग 10 दिन, लगभग 10 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन डी, ठीक है, टाइम एंड वर्क। अभी टाइम एंड वर्क का एक कंप्लीट लेक्चर आ रहा है आपके लिए, कंप्लीट लेक्चर, जिसमें रेलवे का भी सवाल है, एसएससी का भी सवाल है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है, ठीक है। टीसीएस जितना भी सवाल पूछा है सब लेके आ रहे हैं बहुत जल्दी, कंटेंट तैयार हो गया है, ठीक है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, अब इसको सर जोड़ना है तो अब जोड़ दीजिए। 5 3 15 और 2 17/3 प्लस 0.73 माइनस 3.123, इसको जोड़िए और कमेंट में आंसर बताइए, कमेंट में इसका उत्तर दीजिए आप, ठीक है। क्योंकि बोले हैं कि ये सेट कंटिन्यू होगा, ये आपके ऊपर सब डिपेंड करता है। जितना सपोर्ट करेंगे उतना कंटेंट ला के देंगे। हम लोगों के लिए जो मोटिवेशन का काम करता है वो आपका सपोर्ट सिस्टम, कि आप कितना सपोर्ट करते हैं। The angle of a triangle are 2x degree, 3x degree minus 8 degree and 5x degree minus 12 degree. What is the measure of the largest angle of triangle? अब है ट्रायंगल के तीनों एंगल का अलग अलग वैल्यू दे दिया है, बोला कि सबसे बड़ा वाला कोण कितना है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना 180 डिग्री होता है, मतलब सबको जोड़ेंगे 2x प्लस 3x माइनस 8 प्लस 5x माइनस 12 कितना होना चाहिए 180। जोड़ दीजिए 2 और 3 5 और 5 10, 10x 8 और 4 12, ये 20 हो जाएगा बराबर 180। ये माइनस 20 उधर जाएगा, 10x का वैल्यू कितना हो जाएगा 200, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 डिग्री। अब x मेरा 10 निकल के आया, तो भाई सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा। x के जगह पे 10 रखेंगे, ये हो जाएगा 10 दूना 20। x के जगह पे 10 रखेंगे तो 10 तिया 30 में 8 गया 32, और यहाँ पे 10 पच्चे 50, 50 माइनस 12, 50 माइनस 12 48, 10 पच्चे 50, ओहो सॉरी, x का वैल्यू 20 ना होगा, यहाँ x बराबर 20 होगा भाई, तो इधर मिस्टेक हो गया, डबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो x बराबर 20 रखेंगे तो 20 दूना 40, यहाँ पे 20 तिया 60, 60 में 8 गया तो भाई 52, और ये 20 25 100, 100 में 12 गया 88। तो भाई सबसे बड़ा जो एंगल है वो आपका 88 डिग्री का है। ये आपका था 25 क्वेश्चन का ALP CBT 2 का कंप्लीट प्रैक्टिस सेट 1। और आपको जो PDF मिलेगा ना वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो भाई साहब टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कीजिए, इसका PDF टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सेट आपको कैसा लगा कमेंट में आप जरूर बताइए, ठीक है, ताकि हम आगे सेट आपके लिए कंटिन्यू कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।